ओए क्या कर रहा? अभी मेरी शुरू है द PSM पोस्टिंग्स AKA द कम्युनिटी मेडिसिन पोस्टिंग्स। ये हमारे अस्त्र है, डॉक्टर वर्स के अस्त्र। So hey guys, you're watching Dr. Strong. I am Dr. Rishi and welcome to the 11th vlog. So first of all, I want to say thank you to each and every one of you for supporting this channel क्योंकि इट मीन्स अ लॉट टू मी। बट अभी मेरी जो पोस्टिंग्स की बात करते हैं तो अभी मेरी इलेक्टिव पोस्टिंग्स खत्म हो चुकी है। तो उसमें सबसे पहली जो पोस्टिंग्स थी वो थी गैस्ट्रो पोस्टिंग, जिसका मैंने ब्लॉग भी डाल दिया था। देन उसके बाद हुई द ब्लड बैंक पोस्टिंग्स एंड द TB पोस्टिंग। तो TB पोस्टिंग के दौरान हमारे कॉलेज में द गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेशन शुरू था, द GFC, जो आपको पता होगा अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो उस दौरान हमारे जो कॉलेज में है बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चलती रहती है। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एंड GFC को एंजॉय करने के लिए हमने TB पोस्टिंग्स के अंदर एक्सटेंशन लिया था। एंड द लास्ट पोस्टिंग ऑफ द इलेक्टिव पोस्टिंग्स वाज द रेडियोथेरेपी पोस्टिंग, जिसके मैंने रील एंड शॉर्ट डाल दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। बट अभी मेरी शुरू है द PSM पोस्टिंग्स AKA द कम्युनिटी मेडिसिन पोस्टिंग्स। तो उसमें भी सबसे पहले मैं पोस्टेड हूँ द ARV सेंटर के अंदर, विच इज़ द एंटी रेबीज वैक्सीनेशन सेंटर। सो आज के ब्लॉग में बताऊंगा कि ARV सेंटर के अंदर हम कैसे काम करते हैं, क्या काम होता है एंड हम क्या क्या करते हैं वहाँ पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द ARV ब्लॉग। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड ये ब्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते रहेंगे फिर। ओए क्या कर रहा? आई एम इन द ARV क्लिनिक राइट नाउ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये दो चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये हमारे अस्त्र है, डॉक्टर वर्स के अस्त्र, ठीक है। तो इसका नाम रखा है मैंने डोजास्त्र, क्योंकि और इसका नाम रखा है मैंने तारिका अस्त्र। वे इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले जब कोई भी न्यू पेशेंट आता है तो उसको दो चीज़ें लगती है। कैटेगरी 3 बाइट का पेशेंट है तो उसको हम रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन भी लगाते हैं एंड साथ में ARV वैक्सीन भी लगाते हैं। तो रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन के डोज को फाइंड आउट करने के लिए ये वेट के हिसाब से समझो, यहाँ पे ये है 55 kg वेट, 65 kg, तो वेट के हिसाब से इसका डोज पता कर सकते हैं हम। एंड ये जो है तारिकास्त्र, इसमें कैसा है कि हम रेजिमेंट फॉलो करते हैं ARV में, कि समझ लो हम यहाँ पे देते हैं इंट्राडर्मल रेजिमेंट, जो है मॉडिफाइड थायराइड रेजिमेंट। तो उसमें हम डेज़ को डिफाइन करने के लिए कि आज पेशेंट आया तो उसको अगले कौन से तारीख के वैक्सीन्स लगने वाले हैं, तो वो डिफाइन करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। समझ लो आज की तारीख है हमारी 19 सितंबर। सो हम 19 में जाएंगे एंड देन यहाँ पे पता चल जाएगा कि डे 3, डे 7 एंड डे 28 में कौन से डोजेस कब कब लगने वाले हैं। तो ये दो हम इजी करते हैं, ये दो हमारी लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा। सो ऐसा है कुछ अभी के लिए। और जो इंट्राडर्मल रेजिमेंट के लिए जो है वो हम इंसुलिन सिरिंज यूज़ करते हैं। ये 1 ml की सिरिंज रहती है ये, जिससे हम ARV जो कि वैक्सीन है वो देते हैं। एंड फॉर गिविंग द रेबीज इम्यूनोग्लोबिन हम ये 10 ml की सिरिंज यूज़ करते हैं। अगर वेट ज़्यादा है, 5 ml से ज़्यादा का रेबीज इम्यूनोग्लोबिन देना है तो ये देते हैं। ये हम अराउंड द वुंड देते हैं एंड ये हम इंट्राडर्मली देते हैं ऑन बोथ द डेल्टॉइड्स। तो ऐसा कुछ यहाँ पे वर्क करते हैं और ये हमारा वर्किंग स्टेशन है यहाँ पे। सो अभी के लिए ARV से रिलेटेड इतना। Last day of our ARV posting, C2 batch signing off. भाई ARV खत्म। हाँ चलो फिर कल मिलते हैं सेक्स एंड मैरिज काउंसलिंग के वक्त। बाय बाय। सो गाइस, जिम में आ गया हूँ। आज था मेरा डेडलिफ्ट सेशन।
तो आज मैंने एम किया था कि मैं 190 kg ट्राई करूँगा डेडलिफ्ट में, क्योंकि अब तक मैं थोड़ा सा वेट कम रख के रेप्स के ऊपर फोकस कर रहा था, बट आज सोचा था कि 190 ट्राई करेंगे एंड होना ही चाहिए। तो कर चुका हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ क्योंकि मेरी ग्रिप छूट गई थी, थोड़ा डिसबैलेंस भी हो गया था, बट सेकंड अटेम्प्ट पास हुआ। तो पहले वो देख लो, देन बात करते हैं। तो मुझे याद है कि मैंने 2021 दिसंबर में 200 kg हिट किया था मेरा, वो 4 रैप गए थे मेरे अच्छे से। बट आज मैंने ना कुछ दिनों पहले ही 200 kg ट्राई किया, वो नहीं उठा मुझसे क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो गई है। देन दिसंबर के बाद क्या हुआ था कि मेरे 4-5 मंथ पूरा वर्कआउट बंद था, जिम बंद था। देन उसके बाद इंटर्नशिप स्टार्ट हुई, इंटर्नशिप में धीरे धीरे वर्कआउट करना स्टार्ट किया। बट इंटर्नशिप के स्टार्टिंग में भी बहुत हैवी पोस्टिंग्स लगी थी, सर्जरी, मेडिसिन, ट्रॉमा, आपको पता ही है। तो उसके बाद अभी थोड़ी चिल पोस्टिंग स्टार्ट है। तो ऑब्वियसली अगर आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी है, वज़न ज़्यादा उठाना है, आपका PR हिट करना है, तो आपको कैलोरिक सरप्लस में रहना ही पड़ेगा, ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो मैं कैलोरिक सरप्लस में रह ही नहीं पा रहा था क्योंकि अभी तक मैं कैलोरिक डेफिसिट में ही था, खाने के लिए टाइम ही नहीं था ज़्यादा। बट अभी क्योंकि चिल पोस्टिंग स्टार्ट हो गई है तो अभी अच्छे से डाइट के ऊपर फोकस करना है, करूँगा, कैलोरिक सरप्लस में रहेंगे एंड विल हिट द मार्क ऑफ 200 kg सून। आई प्रॉमिस, पक्का जल्दी से जल्दी हिट करेंगे। सो विल रैप अप ब्लॉग हियर नाउ। सो अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। सो आज के लिए ये ब्लॉग खत्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग देन, टिल देन जय हिंद एंड कीप बीइंग स्ट्रांग। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे इंडिया का सबसे बड़ा मोमो फेंक के मारो या गोलगप्पा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और